शरीयत कहती है खिंजीर न खा। खुदाया गोश्त तो गोश्त है, क्यों न खाऊं? का इसका असर पड़ेगा तेरे वजूद पे, खाओगे गैरत की कमी हो जाएगी। हर वो हैवान मैंने हलाल किया जो वेजिटेरियन है। बकरी सब्जी खाती है, उसकी मासूमियत देखो। भैंस सब्जी खाती है, उसकी मासूमियत देखो। शेर दरिंदा क्यों है? क्योंकि गोश्त खाता है ना। तो दरिंदा सिफत हैवानों का गोश्त खाओगे क्या बनोगे? दरिंदा बनोगे। वेजिटेरियन हैवानों का गोश्त खाओगे तो वो दरिंदगी तेरे अंदर नहीं आएगी जो उनके अंदर है। एक दरिंदा हैवान के खाने से बंदा दरिंदा बनता है। एक कम गैरत हैवान के गोश्त खाने से बंदे की गैरत कम होती है। इसका ताल्लुक है जिस्म से। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि मौलाना, ये जो शियों के गले काटते हैं, ये जो 5 साल बच्चों का गला उसकी माँ के सामने काटते हैं, ये जो मूसल में 400 जवानों को जिंदा दफन करते हैं, ये जो उर्दून के पायलट को जिंदा जिंदा जलाते हैं, ये जो शाम में टेलीफोन की तारों से खवातीन के गलों को घोंटते हैं, ये जो पाराचनार के शियों की टांगे काटते हैं, ये जो लोगों की कमीजों को उठा के उनकी कमर पे जंजीरों के निशानों को देख के पत्थर मार मार के उनको कत्ल करते हैं, क्या इन्होंने भी कोई कुत्ता खाया था? इन्होंने भी कोई दरिंदा हैवान खाया था? ये तो मुसलमान है ना, कलमा पढ़े मोहम्मद का, नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, रोजे भी रखे, माथों पे सजदों के निशान भी हों, खाना भी इनका हलाल है। बकरी खाएं, भैंस खाएं, वो जो अल्लाह ने हलाल किया, फिर इनके वजूद में इतनी दरिंदगी क्यों है? दरिंदा हैवान खाने से भी बंदा दरिंदा बनता है, और दरिंदा सिफत लोगों को मानने से भी बंदा दरिंदा बनता है। जिसका इमाम यजीद बन जाए, जो जालिमों का इश्क अपनी दिल में पालने लगे, वो भी बंदा क्या हो जाता है? दरिंदा हो जाता है। तभी कहा कि इमाम मासूम होता है। मासूम को मानोगे तेरे अंदर मासूमियत पैदा होगी, सखी को मानोगे तेरे अंदर सखावत। वो नेमत अहले बैत ने आपके ऊपर उतारी है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब मैं दलील देता हूँ, बरमला एक दलील देता हूँ। जितनी मोहब्बत मकतब अहले बैत वालों के दिलों में है, क्या किसी और के दिल में है? जितनी नरमी कुलूब अहले बैत के मानने वालों में है, किसी और के दिल में है? एक इंसिडेंट दिखाओ जिसमें शियों ने जुल्म किया हो, कत्ल किया हो, गारत की हो, गले काटे हो, नहीं मिलेगा। असलन सबको छोड़ दो, शियों की मजलिसों को देखो। शिया जब सबील लगाते ना, ये नहीं देखते पानी पीने वाला कौन है। इतनी मोहब्बत किसी मकतब में, कहते हैं आता जा पानी पीता जा, मेरे हुसैन को सलाम करता जा। ये अली और आले अली को मानने के असरात हैं। शिया जब लंगर बनाता है, कभी लिखा कि इस लंगर को सिर्फ शिया खाएंगे, का हिंदू भी आ हुसैन के नाम पे खा, कोई भी है आ जा। शिया इमाम बारगाह में, शिया मस्जिद में, वल्लाह बताओ कौन सा मुसलमान है जो आते हुए डरता हो? बेबाक हो के हमारी मस्जिदों में, हमारी मजलिसों में, हमारे फर्श अज़ा पे हर मुसलमान आता है, क्योंकि उनको पता है शियों से कोई नुकसान नहीं है। शिया मोहब्बत करने वाला है, शिया दावत देने वाला है, शिया सुफरे बिछा के खिलाने वाला है। लेकिन खुदा की कसम, बंदा अगर उनकी मस्जिद में जाता है ना, 100 बार सोचता है, अल्लाह को सजदा करने जाता है, लेकिन कहता है नहीं, शिम्र सिफत हैं, यजीद सिफत हैं, कहीं पे कोई नुकसान न दें। मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक जवान ने, पाराचनार का इंसिडेंट हुआ, कहते हैं हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम एहतजाज कर रहे थे मौलाना, कह रहे नमाज का वक्त हुआ, मैं एहतजाज से निकला, एक मस्जिद थी। अब ऑस्ट्रेलिया का मतलब मस्जिद है, कोई किसी की मस्जिद में जाता है, यहां नहीं सुधरा तो कहते हैं अंग्रेजों के माहौल में जाके बंदा सुधर जाते हैं ये लोग। कहते वहां जाके मैंने नमाज पढ़ी, कहते मौलाना कोई 17, 18, 18 नमाजियों ने मेरे ऊपर हमला किया ऑस्ट्रेलिया में। इस मोमिन की यहां से आंख के मेरी सर्जरी है, इतना बड़ा केस हुआ कि शायद वो जो रगे हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, कहती मौलाना शायद वो मेरी डैमेज हो गई, इतना इन्होंने मुझे मारा। तो बंदा जो मतलब वहां जाके भी ये लोग नहीं सुधरे। ये किसके मानने वाले हैं? आप जिसे मानते हो उसकी सिफात आपके वजूद में क्या रखती हैं? असर रखती हैं। शुक्र खुदा करो कि तेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत है। 2 इस्लाम के वर्जन हैं, एक वर्जन जो अली ने बताया, एक वर्जन जो बनी उमैया ने बताया। अली रात के अंधेरों में यतीम परवरी किया करते थे, जो अपने कातिल को भी शरबत पिलाए। हुर रास्ता रोकने आया था, लेकिन हुसैन ने अपना पूरा पानी हुर के लश्कर वालों को क्या किया?
पिला दिया। ये वो मकतब है जहां पे तुझे करम नजर आता है। बहन के खेमे में आए, फरमाए बहन ज़ैनब मुझे वो कुर्ता दो जो अम्मा ज़हरा ने सिया था। एक तरफ नरमी बड़ी है अहले बैत में, लेकिन उसूलों पे फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कहते हैं सर कटा देंगे, उसूल को नहीं छोड़ेंगे। नबी ने कहा एक हाथ में सूरज रखो, दूसरे हाथ में चांद रखो, मैं अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ूंगा। अबू सुफियान आया, अली अगर बोलो तो मैं मक्के की गलियों को अपने फौजियों से भर दूं। इमाम ने फरमाया अली को तेरी मदद की जरूरत नहीं है। कभी हक लेने के लिए भी इन्होंने गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज आपके उसूलों पे ज़र्ब मारी जा रही है।